हेलो जी, कैसे हैं आप। अल्लाह का शुक्र है कि हम तो ठीक हैं और हमारी दुआएं रहती हैं कि आप सब भी ठीक हों। तो जी आज सुबह का चल रहा है। मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और उसमें बस कोई खाने वाला नहीं था, बेटी अभी उठी नहीं थी तो ये बनाई मैंने अंडे की आमलेट और चाय। और मेरा डॉक्टर के यहाँ भी आज जाना था तो बस हस्बैंड कहने लगे तुम नाश्ता कर लो और बस तैयार होकर चलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर बस मैंने नाश्ता किया, हस्बैंड को नाश्ता कराया और बहुत ही टेस्टी बनी थी आमलेट। तो वैसे मैं खाती नहीं हूँ, वो अंडा तो मैं खा रही हूँ लेकिन बस बहुत टेस्टी हो रही थी तो मैंने खा ली थी। फिर निकल गए थे हम रुड़की के लिए डॉक्टर के यहाँ और 6 दिन की दवाई लिखी थी डॉक्टर ने। मेरी खांसी जाने का नाम नहीं ले रही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और डॉक्टर एक्सरे पे एक्सरा जांच पे जांच करा रहे हैं लेकिन बस समझ में कुछ नहीं आ रहा और बस दवाई लिख देते हैं लेकिन फिर फ़र्क नहीं पड़ रहा। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और पता नहीं अब के क्या मेरे ऊपर मौसम का असर हुआ। तो जी हम पहुंच गए रुड़की और हमने डॉक्टर को दिखाया और फिर हस्बैंड कहने लगे कि सर्दी है और सर्दियों की ग़िज़ा ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर हम चले गए थे रेस्टोरेंट और फ़िश फ्राई खाने के लिए। तो फिर मैंने कहा नहीं बस मैं तो जाऊंगी नहीं और गाड़ी के अंदर ही मंगा लो ऑर्डर करके। तो फिर हमने गाड़ी में ही बैठ के और बड़ी मज़े की हो रही थी फ़िश। 2 तरह की चटनी थी, सलाद था। फिर आ गई मैं घर और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो देखिए जी, लहसुन, प्याज, साबुत मिर्चें, ज़ीरा। तो मैं आज बना रही हूँ लौकी की भुजिया। तो पहले मैंने लौकी को काटा, फिर उसको मैंने बॉईल किया और जब वो गल गई तो फिर मैंने मैंने सरसों का तेल डाला और फिर मैंने इसके अंदर ये 4 चीज़ें अपनी डाल दी। तो ये भुजिया मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये मेरा प्याज, लहसुन, लाल मिर्च और ज़ीरा जैसे तड़केगा तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी अपनी लौकी। तो जी तबीयत बिल्कुल, अब के तो जाड़ों ने इतना पकड़ लिया मुझे कि शुरू में ही पकड़ लिया था और सर्दी चली जाएंगी फरवरी में, लेकिन मेरी तबीयत नहीं जा रही, मेरी तबीयत नहीं बिल्कुल सही हो रही। तो क्या किया जाए, बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत दिखा रही हूँ लेकिन नहीं जा रही और डॉक्टर पे डॉक्टर भी मैं बदल रही हूँ। चलो कोई बात नहीं है, जब अल्लाह का हुक्म होगा। रूमा तू खोल दियो, तेरे पापा चुप के रहियो। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो बस हो जाएगा सब कुछ। तो ये चली गई मेरी लौकी और बस मैं इसको नमक डालूँगी, फिर इसके अंदर डालूँगी मैं अमचूर पाउडर और मैं इसको ना बिल्कुल सही करके इसको पकाऊंगी जब तक कि ये मेरा लौकी, वैसे ना सर्दियों की लौकी थोड़ी कैड़ी भी रहती है, जल्दी से गलती भी नहीं है, तो फिर भी मैंने इसको उबाल लिया था। तो ये जा रहा है नमक और मैं डालूँगी अमचूर पाउडर जो इसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है। टमाटर वगैरह कुछ नहीं जाते, बस ये खटाई डलती है इसमें। तो मैंने कहा चलो देर भी हो गई थी और वैसे भी इतनी भूख नहीं थी, हम खा कर तो आए थे रुड़की से। तो हम खा कर आए थे, बेटी के लिए पैक करा कर लाए थे। तो बस फिर उसने भी खाना नहीं खाया था, वो कहने लगी नहीं मम्मी मेरा तो बस इसी में पेट भर गया और मैं खाना वगैरह कुछ नहीं खाऊंगी अब। तो अब मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। मैंने कहा इसको कवर कर दूं। फिर मैंने आटा तैयार किया, चपाती भी बनानी थी। तो मैंने कहा चलो ज़्यादा रोटी भी नहीं बननी, कम ही बननी है। तो मेरी बेटी मना कर रही थी अम्मी मेरे लिए मत बनाना। तो मैंने कहा नहीं फिर भी बना लेती हूँ, इस वजह से कि अगर खानी हो तो खा लेना। तो फिर उसने खाई नहीं थी, तो बस मैं रोटी ये बना रही हूँ। और बस सर्दियों का दिन इतना जल्दी जल्दी जाता है, इतना जल्दी जल्दी जाता है कि बस काम में इतनी परेशान हो जाती हूँ कि क्या बताऊँ जल्दी जल्दी में। और फिर ये हुआ सोने पे सुहागा कि मेरी हेल्पर भाग गई और वो लड़की बहुत परेशान करती है बहुत ज़्यादा। फिर वो हेल्पर चली गई और ऐसे टाइम पे गई कि बिल्कुल पूरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था घर का। और कुछ काम में राज मज़दूरों का काम, कुछ
लकड़ी वगैरह का काम भी चल रहा है तो काम ज़्यादा हो गया। और जैसे कि घर में इतना डस्ट हो गया कि फ्रिज सोफ़ा ये सब इतना गंदा हो गया और मेरे सर पे चढ़ा जा रहा था। तो मैंने उस लड़की से कहा कि इनको साफ़ कर दो, तो वो इतना काम करना नहीं चाहती। बस यही है ना, हेल्पर तो आपने देखा होगा कि बस झाड़ू बर्तन करा और बस चल दिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो और अगर उनसे कोई अलग सा काम कराओ तो फिर वो करने में करती नहीं है। तो फिर मैंने उसको कहा अच्छा तुम जाओ, मैं अपने आप कर लूँगी। तो फिर बस मैंने घर का भी पूरा काम किया। मैंने अपना सोफ़ा, अपना फ्रिज, ड्रेसिंग ये सब मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से किया। और फिर मैंने बनाने लगी खाना। और जी फिर मैं रात को भी ये समझ लो कि 3 घंटे में रात को फिर लगी। और जब जाकर मेरा थोड़ा घर का काम सेटिंग में आया। और अभी 2-4 दिन आएगा नहीं, अभी काम है घर में। तो बस यही चल रही है डेली रूटीन। और देखिए जी, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी लिखें। आपको अच्छा लगे तब भी और ना लगे तब भी। चप्पल ये रखे इसके नीचे। तो बस मेरा तो यही कहना है कि मेरे वीडियो को आप देखें तो शेयर करें और कमेंट भी करें कि आप कहाँ से देख रहे हो। और वैसे तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मेरे सब्सक्राइबर कब पूरे हुए, अक्टूबर में नवंबर में ही पूरे हुए थे। लेकिन मैंने कहा इतने मेरे व्यूज़ अच्छे नहीं आने के, तो इतने मैं कुछ भी करने वाली नहीं। और एक व्लॉगर है मेरी भांजी है, वो रूबी रूटीन के नाम से उनका चैनल है। तो वो मेरे से कह रही थी खाला जान आप तो केक वगैरह काट दो, सब्सक्राइबर आपके पूरे हो गए। मैंने कहा नहीं भाई, पहली बात तो मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ। दूसरा ये है कि मेरे व्यूज़ ना आते आते इतना कम हो जाते हैं कि पहले तो कभी कभी यूट्यूब ना आगे भेजने लगता है तो फिर अच्छी तरह से मेरे व्यूज़ आने लगते हैं। और जैसे यूट्यूब ने रोका तो मेरे व्यूज़ रुक जाते हैं। तो बस मैं इससे भी परेशान सी हूँ। तो मैंने कहा जब मेरे हज़ारों में व्यूज़ आएंगे तो जब भी मैं अपनी खुशी का इजहार करूँगी, इससे पहले नहीं। तो जी यही चल रही है ज़िंदगी का काम और डेली रूटीन। बस इस डेली रूटीन में तो थकन के अलावा कुछ भी नहीं है। एक तो छोटा दिन, और इधर सुबह का काम करो, इधर फिर शाम का। सुबह का नाश्ता बनाओ, दोपहर को लंच बनाओ, फिर शाम को डिनर में तैयार। थोड़ा बहुत तो बनाना पड़ता ही है। ये है कि मेरे घर में कम ही खाते हैं, लेकिन फिर भी बनाना तो पड़ता ही है। तो जी बस ये रोटी हो गई थी तैयार। और फिर रात का प्रोग्राम क्या हुआ, जैसे कि रोटी वगैरह सब कुछ बना ली। ये 2 दिन की क्लिप है। तो फिर मेरी बेटी कहने लगी अम्मी जो मोटी वाली पहाड़ी मिर्चें आती हैं ना, तो आप उनके मिर्च के पकोड़े बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो मोटे वाली मिर्च मैंने मंगाई पहाड़ी, और मैंने उसके अंदर कट लगाया और उसके अंदर मैंने खटाई, ज़ीरा और नमक अंदर उसके भर दिया। और बस ये फिर अपना बेसन को तैयार कर दूंगी। तो फिर मैंने बनाए पकोड़े। फिर मेरी बेटी कहने लगी बस अम्मी ना रात को खाना वगैरह तो खाएंगे नहीं, और ये आप पकोड़े बना लो और चाय बना लो, बस इसी से मेरा पेट भर जाएगा। तो ये मैंने अपनी मिर्च तैयार कर ली। ये हो रहा था दूध गरम। तो मेरी बेटी एक तरफ बना रही थी चाय, उसने रख दी थी चाय बनने के लिए। चाय वगैरह तो ऐसी चीज़ तो बना ही लेती वो, हल्की फुल्की सी। तो वो कहने लगी अम्मी जल्दी हो जाएगा, चाय मैं बना लूँगी और पकोड़े आप बना लो। तो बस फिर मैंने ये मिर्च के पकोड़े बनाए। फिर वो बेसन बच गया था, फिर वो बेटी कहने लगी अम्मी इसमें ना प्याज और आलू के भी बना लो थोड़े से। मैंने कहा हाँ ये भी सही है। फिर मैंने प्याज काटी, आलू काटे, हरी मिर्चें काटी। तो बस फिर मैंने ये बनाने लगी अब मैं आलू के पकोड़े। और पहले बनाए थे मैंने मिर्च के पकोड़े, जो पहाड़ी मोटी वाली मिर्चें होती हैं, वो तो बिल्कुल भी वो तीखी नहीं होती। और वैसी मिर्चें तो इतनी तेज़ होती हैं कि बस बाप रे बाप, अगर ज़रा सा भी खा लिया तो बुरा हाल हो जाएगा। तो बस यही डेली रूटीन चल रहा है। और सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में सोचते हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ खाई जाए।
तो जैसे कि रात हम फिश फ्राई खा कर आए थे, तो बेटी कहने लगी अम्मी आज वो बना लो पकोड़े चाय के साथ, सर्दी है अच्छे लगेंगे। तो फिर बस मैंने ये पकोड़े बनाए, बेटी ने चाय बनाई और फिर बस हीटर जला कर रखती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ठंड से बच के रहना। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे हीटर बिल्कुल बंद मत करना, क्या 24 घंटे चलाना पड़े। तो बस हीटर चला लिया और चटाई हमने बिछा ली और हम दोनों माँ बेटी कर रहे हैं पकोड़े और चाय में इंजॉय, यानी कि सर्दी का इंजॉय कर रहे हैं हम। तो मैं इसमें बना रही थी जल्दी जल्दी में, तो बेटी कहने लगी अम्मी एक चीज़ और डाल दो इसमें। मैंने कहा क्या? कहने लगी साबुत धनिया डाल दो। मैंने कहा अच्छा चलो। तो मैं उससे कहने लगी, मैंने कहा चाट मसाला डाल दूं, तो उसने कहा नहीं ये मत डालो, चाट मसाला मैं ऊपर से डालूंगी और आप बस इसके अंदर धनिया डाल दो। तो मैंने क्रश करके ना 1 चम्मच धनिया डाल दिया था। और ये देखो जी हम इंजॉय कर रहे हैं पकोड़े और चाय, और ये हमारा हीटर और ये हमारी चटाई, और बस यही चल रही है हमारी डेली रूटीन। और आप भी जाड़ों में पकोड़े बनाइएगा और इसी तरह से चाय का इंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। तो बस ये मेरी बेटी है, ये थोड़ा किचन में कुछ कर रही थी। तो घर में जी बहुत थक चुकी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई। और ये समझिए कि अभी मेरे, और जी ये हो गया मेरे सब्जी तैयार, जो मैंने बनाई थी लौकी की भुजिया। तो ये इस तरह से बनी थी। अल्लाह हाफिज़।